नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रतापनगर के नाकोड़ा नगर में पानी की किल्लत, सड़कें भी हुई बदहाल। प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्राह्मण परीक्षार्थियों से जनेऊ उतरवाने की घटना पर आक्रोश, विप्रो फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन। स्कूल बाल वाहिनी संचालकों और प्रबंधकों की बैठक हुई आयोजित, एसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ठोकर चौराहे पर ट्रक नाले में फंसा, यातायात हुआ बाधित। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाकोड़ा नगर में पेयजल आपूर्ति की। उदयपुर शहर से सटे प्रतापनगर क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। जब से नाकोड़ा नगर बसा है तब से यहाँ पेयजल संकट बना हुआ है। इसको लेकर कॉलोनी वासियों ने कई बार यूडीए को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक यहाँ के निवासियों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ है। नाकोड़ा नगर निवासी दलपत सिंह राणावत ने बताया कि इस इलाके में 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन टंकी नहीं बनी थी। अब टंकी तो बन गई, लेकिन उसमें पानी भरने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कॉलोनी निवासियों को पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ऐसे में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि सड़कें भी बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन मरम्मत नहीं की, जिससे गड्ढों की भरमार हो गई और आए दिन वाहन चालक और आमजन को गड्ढों से परेशानी होती और एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलोनी वासियों ने कई बार ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाकोड़ा नगर के निवासियों ने प्रशासन से जल्द पेयजल और सड़क की समस्या का समाधान करने की मांग की है। मैं दलपत सिंह राणावत, नाकोड़ा नगर सेकंड, दौजी की बावड़ी यहीं के निवासी हैं हम लोग। और 15 सालों से 15-20 जब से ये कॉलोनी बनी है तब से पानी की समस्या को लेकर कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, साथ में विधायक साहब को भी लेके गए थे, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हुई तो अभी 2 साल पहले पाइपलाइन डाली गई तो पाइपलाइन से पहले टंकी बनने से पहले पाइपलाइन डाल दी गई। टंकी अब बन चुकी है पर उसमें पानी भरने का कोई सोर्स नहीं है। पाइपलाइन डाल के बिना कनेक्शन के ऐसे ही रोडें खोद के और हालत ख़राब कर रखी। एक भी नाकोड़ा नगर पूरे बेड़वात में, दोली मंगरी जो है, ये नाकोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, उसमें एक भी रोड सही नहीं, आपको कोई 1 इंच डंबर तक नहीं नज़र आएगा। लोगों की हालत ख़राब है। रोजाना सुबह पानी छांटते हैं रोडों पे, तब जाके उनका मिट्टी से बचा होता है, तो 2 घंटे तक वो भी सूख जाने के बाद में हालत ख़राब हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता है साथ में, ये स्थिति है। अभी जो ये अंडानी ग्रुप से गैस की पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसके बाद में वो पहले से रोड ख़त्म था, उसके बाद में कुछ लोगों ने सही करवाया अपने खुद के बल पे। उसके बाद में इन्होंने लाइन खोद दी, दोनों तरफ लाइन खोद दी इन्होंने। उसके बाद में इसकी जो फीलिंग्स है वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है। न रोडों पे जान की हालत ख़राब है, न देख पा रहे हैं इन रोडों को, और मिट्टी खूब धूल मिट्टी से हालत ख़राब है इस नाकोड़ा नगर की। न पेयजल की कोई सुविधा हो पा रही है। 1500 रुपये दे के टैंकर डलवाते हैं हम लोग यहाँ पे। कलेक्टर साहब से और यूएटी से निवेदन है कि हमारी कोई सुनवाई करें। यहाँ के लोग थक चुके हैं, न कोई धरना देना चाहते हैं, न कोई ज्ञापन देना चाहते हैं। अब अपने हाल में रहना चाहते हैं, पर मजबूरी ये हो गई कि अब ये मिट्टी सहन नहीं कर पा रहे यहाँ के लोग। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान ब्राह्मण परीक्षार्थियों से जबरन जनेऊ उतरवाने की घटना को लेकर विप्रो फाउंडेशन एवं सर्व समाज में भारी आक्रोश है। इस संबंध में सोमवार को विप्रो फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई परीक्षा केंद्रों पर ब्राह्मण परीक्षार्थियों को जनेऊ उतारने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित रीट परीक्षा के दौरान डूंगरपुर के पुनाली सहित कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। विप्रो फाउंडेशन के नरेंद्र बालियाल ने बताया कि कुछ सरकारी कार्मिकों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से नियमों के विपरीत जाकर यह कृत्य किया जा रहा है, जो धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं पर प्रहार है।
ज्ञापन के माध्यम से दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। विप्रो फाउंडेशन ने सरकार से मांग की है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के साथ समान व्यवहार हो और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाए। यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पालीवाल विप्रो फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश जोन 1 प्रदेश अध्यक्ष। अभी हाल ही में 28 फरवरी को पूरे राजस्थान में जो रीट परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें डूंगरपुर जिले के पुनाली सेंटर पर और सुंदरपुर सेंटर पर ब्राह्मण परीक्षार्थियों की जबरन कुछ कार्मिकों द्वारा चेकिंग के नाम पर जन उतरवाई गई। पूरा विप्रो फाउंडेशन परिवार और ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। इंटेंशनली दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। दिशा निर्देश साफ है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान की शरीर पे मेटल की कोई चीज़ हो, धातु की कोई चीज़ हो तो उस पर कार्मिक ऑब्जेक्शन कर सकता है। जनेऊ यज्ञोपवीत पवित्र होती है और पूरे विधि विधान से ब्राह्मण इसको अपने शरीर पर धारण करता है और सूत की धागे की बनी होती है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। लेकिन दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म की एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं। तो इस घटना का विरोध करने के लिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे उसके लिए हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि इस घटनाओं में जो भी लिप्त दोषी कार्मिक है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे उसके लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर आते हैं वहाँ पे जो इंचार्ज होता है उनको पाबंद करें कि दोबारा ऐसी घटनाएं न घटे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आज पुलिस लाइन सभागार में स्कूल बाल वाहन संचालकों और प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने की, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात विभाग और स्कूल संचालक और बाल वाहनियों के ड्राइवर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने स्कूल बसों में कैमरे लगाने, वाहनों की फिटनेस की नियमित जांच कराने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल संचालकों को स्कूल परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों के बाहर बैरियर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के अधिकारियों ने भी बाल वाहन संचालकों को सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया और बस चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्कूल बसों की नियमित फिटनेस जांच और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जल्द ही विशेष अभियान चलाए जाने की भी घोषणा की गई है। आज मासिक जो बाल वाहिनी का मीटिंग आज आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक और अन्य जो भी सरकारी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इससे संबंधित जो प्रावधान है लागू करने से संबंधित एजेंसियां हैं, उनकी मासिक बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से जो बच्चों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जो सुरक्षा से संबंधित जो इश्यूज़ थे, उनके ऊपर हमने विचार विमर्श किया। हमने लास्ट मीटिंग्स में भी कुछ इश्यूज़ रेस किए गए हैं जो सभी स्कूल के प्रबंधकों तक पहुंचाया गया है। हमने उनको इस मीटिंग में ये गुजारिश की है कि एक तो जो बाल वाहिनियाँ हैं, जो स्कूल की बसेस हैं, उन स्कूल की बसेस के अंदर कंडक्टर्स और ड्राइवर्स बिल्कुल लाइसेंस होल्डर्स हों, ट्रेंड हो, उनको समय समय पर ये बताया जाए कि वो ओवर स्पीड में ना गाड़ी चलाएं। उनकी गाड़ियों में कैमरे लगे हों ताकि उन पर लगातार स्कूल प्रशासन की निगरानी हो। इसके अतिरिक्त जो ऑटो में बच्चे आते हैं, उन ऑटो के अंदर भी उनका रिकॉर्ड उनके पास हो। ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनको वो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखें। स्कूल के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मदद और कोऑर्डिनेट करके बाहर बैरियर लगाएं ताकि स्कूल के बाहर जब बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं तो अचानक किसी वाहन की चपेट में ना आए, इसलिए वो बाहर अपने बैरिकेड्स लगाएं। स्कूल के अंदर कैमरे के साथ साथ स्कूल के बाहर भी कैमरे लगाएं ताकि स्कूल के बाहर की गतिविधियां भी उनके नियंत्रण, सुपरविज़न, कंट्रोल में रहे। और इसके साथ साथ स्कूल के बाहर किसी तरह की ऐसी अवांछनीय गतिविधि ना हो, कोई छोटा मोटा होटल खुले या कोई हॉकर आए या कोई ऐसी जगह जहां पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान खुले, ऐसा चूँकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। इन सब चीज़ों के बारे में उनको बार बार बताया गया है और हमने ये निर्देशित किया गया है कि अगली बैठक के अंदर, क्योंकि ये मूलभूत इश्यूज़ हैं, इनकी कंप्लायंस नेक्स्ट मीटिंग तक वो इंश्योर करा लें। अगर कोई स्कूल प्रबंधक इन इश्यूज़ के ऊपर, जो बेसिक इश्यूज़ हैं,
अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करेगा तो फिर हम इस संदर्भ में आगे आवश्यक उचित कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 02942493 उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति,
इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका पंचरत्न फर्नीचर लाया है। इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के ठोकर चौराहे पर सोमवार सुबह एक ट्रक के नाले में फंस जाने से यातायात जाम हो गया। यह ट्रक चित्तौड़गढ़ हाईवे से उदयपुर की ओर आ रहा था और ठोकर चौराहे के ओवरब्रिज के पास मोड़ लेते समय संतुलन बिगड़ने से नाले में उतर गया। यह घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब सीमेंट की ईंटों से भरा हुआ ट्रक ठोकर पर मुड़ने के दौरान नाले में फंस गया। ट्रक फंसने के कारण ठोकर से प्रतापनगर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। उदयपुर जिले के प्रसाद वन विभाग क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों ने विभाग पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। श्रमिकों और ठेकेदारों के अनुसार उन्होंने 2.5 महीने तक बीडीसी, खाई, गड्ढे खुदाई और अन्य निर्माण कार्य किए, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिला कलेक्टर के बाहर आए मजदूरों ने बताया कि महीनों बीत जाने के बावजूद उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि बिना पैसे के उनके परिवारों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। इस देरी से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पीड़ित ठेकेदारों और मजदूरों ने वन विभाग से जल्द बकाया राशि जारी करने की मांग की है। पीड़ित ठेकेदारों और मजदूरों ने वन विभाग से जल्द बकाया राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। इस मामले पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही मजदूरों को उनका बकाया
मिल जाएगा। हालांकि मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से सिर्फ आश्वासन ही सुन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वन विभाग मजदूरों और ठेकेदारों की इस मांग को कब तक पूरा करता है या फिर यह मामला आंदोलन का रूप ले लेता है। हम यहाँ समाधान लेकर आए कलेक्ट्रेट के पास, हमारा से जल्द भुगतान की जाए सर जी। भुगतान किस चीज का क्या वन हुआ? विभाग में गड्ढे का काम कर रहे थे, सीपीसी टंच का काम कर रहे थे सर। कितने साल से हम साल से नहीं 2.5 महीने से काम कर रहे हैं सर जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उधर हमको परमिट के लिए बोलते थे तो खर्चा देता था और बाकी बोलता था 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद परमिट हो जाता। हम लोग बोले जल्द दे देगा, अभी आज तक नहीं दिया सर। हमको मजबूर कर दिया, धमकी भी देता था। मजबूर में हम यहाँ आए सर जी, मजबूरी हमारी यहाँ तक खींच लाई है। पूछते यहाँ तक आए। तो ये ठेकेदारी पे काम करते थे? रेंज द्वारा काम किया था, वन विभाग के द्वारा काम किया गया। कहाँ पर करा था? ये अपन बरसात रेंज में किया गया था सर पूरा काम। तो आप क्या चाहते हो? हम अपना भुगतान चाहते हैं सर जी। ठीक है, कितने लोगों को तुम? हम लोग 150 लोग हैं सर जी। कितना दिन का, एक दिन का कितना पेमेंट होगा? हमारा ठेके से काम था सर जी। ठीक है, हाँ, मीटर से हमारा मीटर चलता था वन विभागों में, जो 1.5 बाई 1.5 चौड़ी, 1.5 बाई 1.5 गहरी और कोई 15 मीटर की, कोई 8 मीटर की। कितना पैसा बकाया है? हमारा सर पूरा ही बकाया, खर्चा दिया है खाली। कितना होता है? कितना होता है भाई पैसा? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रतापनगर के नाकोड़ा नगर में पानी की किल्लत, सड़कें भी हुई बदहाल। प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्राह्मण परीक्षार्थियों से जनेऊ उतरवाने की घटना पर आक्रोश, विप्र फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन। स्कूल बाल वाहिनी संचालकों और प्रबंधकों की बैठक हुई आयोजित, एसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ठोकर चौराहे पर ट्रक नाले में फंसा, यातायात हुआ बाधित। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।